बहुत जल्द सरकार बिल लाएगी जो किसान पर फर्टिलाइजर खरीदने पर लिमिट लगाएगी। तब किसान एक सुनिश्चित मात्रा में ही फर्टिलाइजर खरीद सकती है एक क्रॉपिंग सीजन में। इससे पहले हम समझते हैं कि आखिर फर्टिलाइजर सब्सिडी क्या है। किसान सरकार द्वारा एक सुनिश्चित एमआरपी पर ही फर्टिलाइजर खरीदती है। ये एमआरपी एक्चुअल सप्लाई डिमांड मार्केट रेट से भी नीचे होती है। किसी भी वस्तु का प्राइस उसके सप्लाई और डिमांड पर निर्धारित किया जाता है और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर। यह सब फर्टिलाइजर पे लागू नहीं होता है। यहाँ नीम कोटेड यूरिया का एमआरपी 5,922 पर टन रुपए है जो सरकार ने फिक्स किया है। पर एक टन फर्टिलाइजर बनाने या इंपोर्ट कराने का एक्चुअल लागत कुछ 17,000 से 23,000 रुपये पर टन है। ये जो डिफरेंस आता है उसे सरकार सब्सिडी के रूप में मैन्युफैक्चरर को देती है। अब जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर है उसे सरकार डी कंट्रोल कर रखा है और मैन्युफैक्चरर स्वतंत्र हैं उसका एमआरपी सेट करने के लिए। पर फिर भी ये एमआरपी इतना भी महंगा ना हो जाए, इसलिए सरकार थोड़ा सब्सिडी इसमें भी दे देती है। आप देखोगे यूरिया का एमआरपी नॉन यूरिया फर्टिलाइजर से कम होगा। अब हम समझेंगे कि सरकार ये सब्सिडी कब और कैसे मैन्युफैक्चरर्स को देती है। मार्च 2018 से पहले जब मैन्युफैक्चरर अपना फर्टिलाइजर डिस्पैच करती है और डिस्ट्रिक्ट रेल हेड पॉइंट या अप्रूव्ड गोडाउन से रिसीव कर लेती है, तब जाकर सरकार सब्सिडी मैन्युफैक्चरर को देती थी। पर मार्च 2018 के बाद ये सिस्टम बदल गया। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम लागू हो गया। इस सिस्टम के अनुसार जब किसान रिटेलर से फर्टिलाइजर खरीदता है तब उसे अपना आधार नंबर या किसान क्रेडिट कार्ड नंबर देना होता है। इससे किसानों की आइडेंटिटी उर्वरक डीबीटी पोर्टल में पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीन के सहायता से रजिस्टर हो जाती है। तब जाकर सरकार मैन्युफैक्चरर को सब्सिडी देती है। उतना ही देगी जितना फर्टिलाइजर की बोरियां बिकी हो। ये वीकली बेसिस पर पेमेंट होता है। पर ऐसा सिस्टम लाने का क्या जरूरत पड़ गया? यूरिया सुपर सब्सिडाइज प्रोडक्ट है। जब ऐसा प्रोडक्ट हो तो डाइवर्शन होता ही होता है। इसका इस्तेमाल प्लाईवुड में बाइंडर करने के लिए यूज होता है। यह एनिमल का चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन है। कुछ वेंडर मिल्क को अडल्ट्रेट करते हैं। नेपाल और बांग्लादेश में स्मगलरिंग होता है। पहले जो सिस्टम था इसमें डाइवर्शन का बहुत खतरा था, लेकिन अब के सिस्टम में डाइवर्शन सिर्फ रिटेलर लेवल तक ही सीमित हो गया, वो भी तब जब कोई अपना बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड करके इसे खरीदे। अब सरकार रिटेल लेवल पर डाइवर्शन को भी बंद करना चाहती है, क्योंकि होता क्या है, अभी जो नॉन फार्मर है वो भी फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं। एक टाइम पर 100 बोरी खरीद सकते हैं और ये कितने भी टाइम खरीद सकते हैं। जो बेनिफिशियरी नहीं हैं, जो जेन्युइन किसान नहीं है, वो बल्क में बाय कर रहे हैं। अब सरकार इस बल्क बाइंग को बंद कराना चाहती है और कैप लगा देगी जिससे उसके ऊपर कोई नहीं खरीद सकता है। एंटायर खरीफ और राबी क्रॉपिंग सीजन में अब सरकार ये कैप कितना, कैसे और कौन से बेसिस पर लगाएगी? सरकार का मानना है कि 1 एकड़ खेत में 3 यूरिया का बोरी, एक बोरी का वजन 45 केजी होता है, एक डीएपी का बोरी जिसका वजन 50 केजी होता है और एक 25 केजी का एमओपी का बोरी का इस्तेमाल एक सीज़न में होता है। और हो सकता है कि यही लिमिट बन जाए और जिसे भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर चाहिए वो अब नॉन सब्सिडाइज रेट में खरीदेगा। थैंक यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।